अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। और ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये करुणा भरी पुकार है, एक पीड़ा है जो हर उस व्यक्ति के दिल में होती है जो मेहनत करता है, निर्मल रहने की कोशिश करता है, पर फिर भी हर मोड़ पर रुकावटों का सामना करता है। और मैं भी एक समय पर जीवन के अंधेरों में इसी सवाल को लेकर भटक रहा था। और तब मुझे समझ में आया कि हमारे जो कर्मस रहते हैं वो सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, वो हमारे जीवन की शक्ति है। लोग कर्मा को अक्सर एक रिवॉर्ड या तो पनिशमेंट के रूप में देखते हैं, लेकिन ये दृष्टि एक अधूरी दृष्टि है। कर्मा एक न्याय है, लेकिन कर्म का स्वभाव समय से परे है। क्या हमारी लाइफ में हमने जो कुछ भी किया है उसका तुरंत ही फल मिलता है? नहीं मिलता है। क्या हमारी की गई कोई भी गलती का हमें तुरंत फल दिखता है? नहीं दिखता है। और इसी वजह से गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 47 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार जो है वो सिर्फ कर्म के ऊपर है, फल के ऊपर कभी भी नहीं है। कर्म के फल की चिंता कभी भी मत करो। और इसी श्लोक की जो लास्ट लाइन है वहां पे भगवान ये कह रहे हैं कि अकर्म पर भी आसक्ति मत रख। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें कर्म तो करना ही है, उसमें कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं है। ये एक शुद्ध सत्य है। हमारे इस जीवन के कहीं दुख और परेशानियां जो है वो उस कर्म फल के बीज है जो हमने पिछले कई जन्मों में बोए थे। और अब इस टाइम पर अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपके कोई काम नहीं हो रहे हैं, तो ये समझना है कि हमें उस कर्म के जो फल है वो भुगतने पड़ रहे हैं। तो जब आप ये सोचते हैं कि मैं तो किसी का बुरा करता भी नहीं और सोचता भी नहीं, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कर्म की जो घड़ी है वो समय की घड़ी के साथ नहीं चलती है। कर्म एक चाबुक नहीं है जो हमें दर्द देता है। कर्म एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा मिरर है जो हमें दिखाता है कि हमने कौन से बीज बोए हैं अपनी इस लाइफ में या तो प्रीवियस लाइफ्स में। जब हम आज किसी के साथ करुणा से पेश आते हैं और कल हमें किसी और जगह से एक अच्छी सी हेल्प मिल जाती है, तो ये भी कर्मा है। जब हम बिना कुछ सोचे दूसरों की बेइज्जती करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, और कुछ ही समय में हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, हमारा भी कोई अपमान करता है, हमारी भी कहीं पे बेइज्जती होती है, तो ये भी कर्मा है। और जब हम किसी की मुसीबत में मदद करते हैं और कुछ ही समय में हमें जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे में कोई आकर हमारा हाथ थाम लेता है, कोई जब हमें हेल्पिंग हैंड देता है, तो वो भी आप समझिए कि कर्म का ही चमत्कार है। कर्म टिट फॉर टेट का सिंपल प्रिंसिपल नहीं है। कर्म का एक बहुत बड़ा मतलब है हमारे विचार, हमारी भावनाओं और हमारे संकल्प की जो ऊर्जा है, जो हम हर रोज इस संसार में, इस यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं, वो एक्चुअल कर्मा है। मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा था कि जब हर तरफ से मैं सारी कोशिशें कर रहा था, एक समय पे आकर हर दरवाजा बंद ही दिखाई देता था। स्पिरिचुअल होने के कुछ अलग ही बेनिफिट्स है। मैंने ये किया कि मैंने एक सिंपल सा डिसीजन लिया। हर रोज मैं अपने आप से एक ही क्वेश्चन कर रहा था, क्या मैं जो भी कर्म अपने कर रहा हूं उसमें निष्कपटता से कर रहा हूं, यानी कि कोई भी फल की आशा रखे बिना कर रहा हूं, या कहीं ना कहीं फल की उम्मीद मेरे मन में है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं अपने आप से करता था। और यही पल था जब मैंने अपने आप से रिफ्लेक्ट करना शुरू किया, जब मैंने अपने आप से क्वेश्चंस करने शुरू किए, मेरी साधना बदलने लगी। मैंने अपनी लाइफ में हर कर्मा को एक नियम के रूप में देखना शुरू किया, और नियम के रूप में देखने के बाद मैंने चीजें बदलती हुई देखी। ये नियम बहुत ही सिंपल था, क्योंकि मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेरा कर्म करना ही था। उसके बाद रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखना मेरे कंट्रोल में है ही नहीं और था भी नहीं। और ऐसा करते हुए ये पता ही नहीं चला कि कब वो जो बंद दरवाजे थे वो खुलने शुरू हो गए और कब चीजें बदलनी शुरू हो गई। यहाँ पे नोटिस करने की बात ये भी है कि सिर्फ चीजें नहीं बदली थी, सिर्फ सर्कमस्टेंसेस नहीं बदले थे, यहाँ पे मैं खुद पूरी तरह से बदल गया था। इस अग्नि परीक्षा की जरूरत यही थी कि यहाँ पे मेरे खुद के बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और एक बहुत जरूरी बात है, अगर आप एक साधक हैं तो मैं आपसे जरूर दिल से शेयर करना चाहूंगा। जब आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना शुरू करते हैं
जब आप अपने इष्ट देव या देवी माँ की शरण में सरेंडर करते हैं और जब उनकी कृपा आप प्राप्त कर लेते हैं, उनके आशीष आप पर बरसने शुरू होते हैं, तो याद रखिए कि पहले से भी और कठिन सर्कमस्टेंसेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे ही आप अपने इष्ट की शरण में जाते हैं, तब भगवान आपके अनेक जन्मों के कर्मों को बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो खत्म करके आपको एक अच्छी बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। और ये जो फेज होता है ना, कर्म के खत्म होने वाला फेज, ये सारा फेज दुखों और परेशानियों को लेकर ही आता है। आपको ऐसा लगेगा कि हर तरफ से आप घिर चुके हैं। इसे आप एक शुद्धि कह सकते हैं, एक रक्षा कह सकते हैं, और मैं इसे एक डिवाइन फास्ट फॉरवर्ड कर्मा क्लींजिंग कहता हूं, जिसमें भगवान सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप जल्दी से इस पूरे चक्र से मुक्त हो जाए, और ऐसा करके वो आपको इसी जन्म में सुख और शांति का अनुभव भी देने वाले हैं। तो जब सब कुछ बिखर रहा हो तब घबराइए नहीं। यही समय होता है जब आपको की साधना को और भी गहरी, और भी निर्मल और भी मजबूत बनानी चाहिए। आपके अपने इष्ट के साथ जो संबंध है वो और भी गहरे करने चाहिए, और भी मजबूत करने चाहिए। आपका ट्रस्ट जो है आपके इष्ट पर वो और भी ज्यादा होना चाहिए। अगर आप भी सेल्फ रिफ्लेक्शन की मेरी तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस कह रहा हूं जो आप अपने आप से जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आज के दिन में मैंने जो भी कर्म किया है वहां पे कहीं ना कहीं मेरे दिल में कोई भी ऐसी भावना थी जहां पे मैं अपने फायदे के बारे में सोच रहा था? अगर ऐसा है, अगर ऑनेस्टली आपका जवाब हाँ है, तो इसको अभी ही चेंज कीजिए। आपको कर्म को स्टॉप नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं वही करना है, बस एक्सपेक्टेशंस को स्टॉप करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आज के दिन में आपने किसी की मदद की है? अगर की है तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ये सवाल था कि इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। आपको ये एक्सपेक्टेशन था कि मैं किसी की मदद करूंगा तो मेरी कोई मदद करेगा। तो ऐसा करना भी गलत है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपके यस है, तो अभी ही इनको बदलिए। ये बहुत छोटी एक सटल लेवल की प्रैक्टिस है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कर्मों से भागना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कर्म को मित्र बनाना एक योगी का लक्ष्य होता है। आप भी एक सही कर्म योगी बन सकते हैं। ऐसा करते हुए आप अपने कर्मों को दिव्यता की तरफ मोड़ सकते हैं। अगर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको सही में कर्म के बारे में कुछ समझ मिली है और आप अपने कर्म को चेंज करने के लिए रेडी हुए हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि यस, मैं अपने कर्मास को अच्छी तरह से समझने के लिए रेडी हूं। और इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके कोई नजदीकी रिश्तेदार या फ्रेंड्स इस वीडियो का बेनिफिट ले सकते हैं, तो उनसे भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और याद रखिएगा, ये भी एक कर्मा ही है। इस चैनल में हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और योगिक साइंस को और सनातन धर्म के बहुत ही प्राचीन ज्ञान से मिलकर समझेंगे कि कर्मास क्या होते हैं और किस तरह से हम उनको इंप्रूव करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि। मैं हूं जय ओम दवे, एक साधक, एक सेवक और आपका कार्मिक गाइड।